रही आपकी दूसरी अमानत, हस्बे वादा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे काफी देर हो रही है, चाय आज नहीं पीऊंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑफिस तुम्हारा है, अब बैठो जाके कुर्सी पे। हाय हानिया। हाँ, कैसे हो तुम? बड़ी लंबी उम्र है भाई तुम्हारी। अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था मैं। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जबरदस्त। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, तभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। हानिया, मुझे एक अपना नया ऑफिस मिला है और ये खुशी मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ। सफी, दैट्स ग्रेट न्यूज़। कांग्रेचुलेशंस। वही जो पिज्जा वाली शॉप थी ना? हाँ, लेकिन अब मैं उस पिज्जा की शॉप पर एम्प्लॉय नहीं हूँ बल्कि पार्टनर। और तुम्हें पता है मेरा डिलीवरी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भी हो गया। वो तुम्हें याद है आबिद भाई के एक बिजनेस पार्टनर थे, शफीक भाई। उनको मेरा बिजनेस मॉडल बहुत पसंद आया और अब हम पूरे कराची में डिलीवरी बिजनेस का एक नया ट्रेंड शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। That's great. I'm so happy for you. हाँ, थैंक यू सो मच। बल्कि we should celebrate। हानिया, जब मिलोगी ना तो मुझे तुमसे अफजल के बारे में भी कुछ बात करनी है। Okay. मैं आऊँ, फिर मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है? ठीक है। Congratulations once again. थैंक यू सो मच हानिया। मिलते हैं। Okay. बाय। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? बेटा, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब बस कर अम्मी, क्यों खुद को कोस रही है? कैसे ना अपने आप को कोसूं बेटा, कैसे ना अपने आप को कोसूं। अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर दिया मैंने, अपनी ही लालच में। मैं ही उसकी कसूरवार हूँ, मुझसे ही गलती हो गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था अनवरी आपा ऐसी होगी। क्या हो गया उन्हें? वो पहले तो ऐसी नहीं थी। अम्मी, ये दुनिया ही ऐसी है, किसी का पता थोड़ी चलता है। साजिद, मैं तो उन्हें बचपन से जानती हूँ। अच्छा ना अम्मी, अब ये सोचें कि आगे क्या करना है। साजिद, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा क्या होगा। अच्छा, आप टेंशन ना लें, मेरा ख्याल है हम उजाला को वापस बुला लेते हैं। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अम्मी, और कोई हल है आपके पास?
सारी जिंदगी अपने आप को कोसने या टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा ना। एक गलती हो गई सो हो गई, और क्या सारी जिंदगी उसकी सजा काटते रहे? मुझे नहीं लगता वो मेरी बेटी को छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कैसे नहीं आने देंगे अम्मी? आप इजाजत दें, मैं अभी टिकट्स बुक कराता हूं। अब अपनी बहन को मैं उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता। अगर वो इज्जत से मेरी बहन को अपनाते हैं और उन्हें अकल आ जाती है तो ठीक, वरना उजाला वापस नहीं जाएगी। साजिद, हाथ जोड़ती हूँ, अम्मी मेरी बेटी को वापस ला दो। मैं करता, आप टेंशन नहीं लें, बस अब आप उनसे बात करें, मैं करता हूँ टिकट्स करेंगे, ठीक है? आप खाला से बात करें, ठीक है? करती हूँ बात, लेकिन तुम अल्लाह मेरी बेटी खैरियत से आ जाए। लालच में नहीं पड़ना चाहिए। क्या किया मैंने? आए? माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा ऑफिस। लेकिन सफीर, तुम इस ऑफिस में करोगे क्या? भाई ये अपनी नौयत का डिलीवरी बिजनेस है इस दौर का। वो भाभी क्या है ना कि आजकल सब लोग चाहते हैं कि उनको सब चीजें घर बैठे मिल जाए, तो बस मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये रहा आपका डिलीवरी बॉय। तो भाभी कैसा लगा आपको ये मेरा नया ऑफिस? बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। थैंक्स। आए ना, बैठे प्लीज। किसी बचगाना बातें कर रही हो तुम माफिया? उन दोनों का निकाह हो चुका है। हानिया रिजवान की बीवी है, वो उसे कबूल कर चुकी है। वो अब सिर्फ रुखसत ही बाकी है। क्या कैसी बातें कर रही है माँ जी? मैं खुद बात करती हूँ हानिया से। हानिया फैसला कर चुकी है माँ जी। मैं वो फैसला बदलने के लिए आई। दादो, आप जो समझ रही हैं ना वो बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है मेरे और सफीर के बीच में क्या चल रहा है? ही इज एंगेज्ड, उसकी शादी होने वाली है अनकरीब। और वैसे भी अगर मुझे सफीर से शादी करनी होती ना तो मैं कभी भी रिजवान से निकाह नहीं करती। और आप भूल रहे हैं कि ये सफीर ही है जिसने मुझे कायल किया था आप लोग की बात मानने पर। बस मैं यहाँ सफीर के कसीदे सुनने के लिए नहीं आई, तो तुम भी सुन लो हानि। अगर तुमने रिजवान से खुला लिया तो ये हमारे खानदान की तौहीन होगी और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इस खानदान की बड़ी मैं हूँ। और अगर तुम लोगों ने मेरी बात न मानी और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसला किया तो याद रखना, मैं नादिर को आग भी कर सकती हूँ। दादो, क्या हो गया है? आप क्यों ऐसी बातें कर रही? आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? अब तो सब कुछ आपके सामने है। या प्यार नहीं करती हैं मुझसे? क्या सोच रही है माँ जी? हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हानि का है, नजर नहीं आ रही? वो यूनिवर्सिटी गई है, मैं साथ ही हूँ। अच्छा अच्छा, कितना सब्र है ना हमारी बच्ची में। मैं कितनी गलत थी, अपने बच्चे के जज्बात को समझ ही ना सकी। और आफिया, ऐसी कितनी बच्चियां होंगी जो अपने बुजुर्गों, अपने माँ बाप की गलतियां भुगतती होंगी इसी तरह से उम्र भर के लिए। जी ठीक कहा आपने, ये तो है। वो लड़का कहाँ है आजकल? क्या नाम था, पता नहीं उसका? कौन, सफीर?
हाँ वही, उसका कोई काम चला या नहीं? हाँ, हानिया बता रही थी कि उसका काम बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा। मैंने उसे कहा तो है कि वापस आ जाए, डांटना पड़ा उसको, वो मान ही नहीं रहा। हाँ, अच्छा किया तुमने। देखो क्या होता है, कहा तो है मैंने। मैं भी उससे ये कह रहा था कि वो यहाँ आ जाए, मेरे साथ काम करे। मैं भी उसको यही कह रहा था, बाहर जाकर बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत बड़ा रिस्क है, जिंदगी बर्बाद हो सकती है उसकी। देखो अब क्या होता है। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ। हाँ, बता तो रही थी वो। अच्छा। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा माँ जी। अच्छा। आज एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। वो तुम्हें याद है ना, मेरा क्लास फेलो था शफीक, वो जो हमारी शादी में भी आया था। हाँ, याद है। मैं अब उसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहा हूँ। अच्छा। पता है वो किसका जिक्र कर रहा था? किसका? सफीर का। और काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहा था उससे। उसके साथ बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आई मैं आपको चाय बना के दूँ, आप पियेंगे? नहीं बेटा, बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा माँ जी, मैं आता हूँ थोड़ा। अच्छा बेटा। ये ले भाई, भाभी के इलाज के लिए। अब कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ये चेक है और कुछ रकम है अंदर। अल्लाह ताला अपना करम रखे मेरे बच्चों। अब ये माशाल्लाह, दोनों भाई कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरी नजर ना लगे इनको। वो रुक्षी का वो क्यों नहीं आई? रुक्षी नहीं आई तो हम सब चलते हैं ना उसके पास। बल्कि तुम लोग जाओ, मैं उसके लिए ना कुछ बना कर लाती हूँ। अम्मी ये क्या बात कर दी, और हमारे लिए कुछ नहीं? तो बिल्कुल ठीक कह रहा। अरे सबके लिए लाती हूँ, जाओ तो सही तुम लोग, मैं आती हूँ। अरे आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर बैठो। कैसी तबीयत है अब? बेहतर है अब, बस ऊपर दिल घबरा रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ आके यहाँ नीचे बैठ जाऊं। अच्छा किया आपने। ये क्या है डैड? खुला के पेपर्स, साइन करो इन पर। मैं साइन नहीं कर रहा। क्या करना चाहते हो? क्या करोगे तुम?
ये सब तुम्हारी खुदसरी का नतीजा है। जो कुछ आज हो रहा है, तबाह कर दिया तुमने। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा कारोबार, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरी पोती की दुनिया से दूर हो जाओ। भाई आप अच्छा नहीं कर रहे। एक कमी कमीन के कहने पे बस, तुम्हारे इस मासूम बेटे ने इस गरीब के घर पर नकब लगाई, उसकी इज्जत पे डाका डालने की कोशिश की। मेरे सब्र के इम्तिहान मत लो। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। चले जाओ यहां से दोनों। तलाक के मामलात जल्द अज जल्द तय हो जाने चाहिए। जाओ, चले जाओ तुम दोनों यहां से। रिजवान ने कुछ क्लैरिटी के लिए लाई थी आपको यहाँ पे। आप जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैं और सफ़ीर एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तो, ये जो तुम लड़कों से इतना फ्रैंक होती हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अब तुम बीवी हो मेरी, तो जरा एहतियात करो। एक्सक्यूज मी, बात कैसे कर रहे हो तुम मुझसे? बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रहा हूँ जैसे कि शौहर को अपनी बीवी से करनी चाहिए। बिल्कुल चुप। ये लड़की बीवी है मेरी, बीवी। मैं उन्हें तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उनको जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं।
जी अम्मी, कोई बात आपकी आंटी से? हाँ हो गई। मैंने कह दिया उसे हमारी बेटी को वापस भेजो। हम लोग बहुत उदास हैं। उजाला के लिए हमें टिकट और पैसे भेज रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? क्या कहेगी, आए बाएं शाएं करने लगी, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मैंने भी साफ साफ उसे कह दिया है कि अगर मेरी बेटी को नहीं भेजोगी ना तो मैं खुद आऊंगी वहां लेने के लिए। अम्मी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। यही बात आप उन्हें प्यार से कह देती। सही कह रहे हो, मेरा भी दिल नहीं था कि उनसे इस तरीके से मैं बात करूं, लेकिन जब ये सोचती हूँ ना कि उनका सुलूक मेरी बेटी के साथ ये है, मेरा खून खौलता है। दिल करता है उनको उधर ही जाकर मार दूं। अम्मी, आप भी तो किसी की बेटी को घर जाने नहीं देती जब आप चाहती हैं, और जो दिल चाहता है वही काम करवाती हैं। तो सेम चीज अनवरी आंटी उजाला से चाहती हैं। बस 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 बस, सादा मत बोलो। क्या किया है मैंने? मैं तो हुमेरा को अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। मैंने तो कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। सबको बातें करनी आ गई हैं, सब इल्जाम मुझ पे। अच्छा, इजी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। चाहे तो पिलवा दे। ये ले भाई, भाभी के इलाज के लिए। अब कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ये चेक है और कुछ रकम है अंदर। सफीर ने पूरी कमाई मेरे हाथ पे रखी। और अंकल आंटी ने भी। मैं क्यों नहीं समझी सबके प्यार को, सबकी मोहब्बत को। चलो अब समझ लो। नहीं फरीद, बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी कुछ देर नहीं। हेलो सर, ये रिजवान साहब गन लेके गए हैं। नादिर बेटा, जी आया माँ जी। कहीं जा रहे हो क्या? जी माँ जी, बस तैयार होके ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आपको कोई काम है? हाँ। जी जी, हुक्म करें। छोड़ो बेटा, मैं कर देती हूँ। अरे अरे नहीं आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े छोड़े, मैं कर लूंगी। तुम्हारा हाथ बटा रही हूँ बेटा। मैं कर लूंगी, क्या हो गया आपको? आप बैठे जाके। हुमेरा, आज के बाद माँ बेटी मिलकर काम करेंगे। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, आप बैठे। तुम दाल को देखो। अच्छा ये बताएं, उजाला का फोन आया? आया था। कह तो रही है कि सास और शोहर का सलूक बहुत अच्छा है। खुदा करे ऐसा ही हो। मेरा हम क्यों कि तुमने खुदका सा रहता है। अल्लाह ना करे कहीं वो लोग फिर उसे वैसा रंग ना दिखा दे।
आप परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ भी तो हम हैं ना। और हो सकता है आपकी बातों से अनवरी खाला को अपनी गलती का एहसास हुआ हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो हम हैं ना उजाला के साथ, हर कदम पे उसका साथ देने के लिए। जिंदगी में अगर कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसके साथ हैं हमेशा। मेरी बेटी इतनी ना अच्छी हो, खुदा तुम्हें खुश रखे, खुश रहो। बस आप परेशान नहीं हुआ करें। अब आप बैठे जाएं, मैं काम कर रही हूँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, 2-3 बर्तन है मैं धो लेती हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। हानिया यूनिवर्सिटी जा रही हो बेटा? हाँ जी दादा। आफिया देखो ये हानिया जा रही है यूनिवर्सिटी। वाकई जा रही हो? हाँ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस जरा जल्दी से आ जाना यूनिवर्सिटी से। खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बस एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? अब जल्दी जाओ जल्दी आओ, चलो। अच्छा, फाइन मैं जा रही हूँ। उफ अल्लाह। चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है। रुखशी के ऑपरेशन से पहले पहले पहुंचना है वहां। बस आ गई, 1 मिनट। आपने सफीर को फोन कर दिया? मैं नहीं किया, तुम कर लेना यार, वक्त नहीं है, जल्दी करो।
सफीर! नादिर साहब, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नादिर बात कर रहा हूँ। पहचाना आपने? जी वालेकुम सलाम। नादिर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? अच्छा देखिए, मैं और आफिया आपसे मिलने के लिए आपके घर आना चाहते हैं, हानिया और सफ़ीर के रिश्ते के सिलसिले में। जी बिल्कुल बिल्कुल आए। मैं तो आप बताइए कि फिर हम कब आ सकते हैं? आप बताइए, कल आ जाए? चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हम इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये बेगम कहाँ रह गई? रिजवान, तुमने मुझे तबाह कर दिया बेटा। मैंने तुम्हें हर बार समझाया, तुम्हारे हर एक गलत काम पर पर्दा डाला, हर मुमकिन कोशिश की कि तुम सुधर जाओ, पर तुमको अपने आबा और अजदाद की इज्जत की जरा भी फिक्र न थी। तुमने मेरा और अपने खानदान का नाम भट्टी में मिला दिया। पुलिस को मैंने बुलाया था ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं, पर बात देर हो गई बेटा। काश मैं तुम्हें पहले रोक पाता, काश। तमाम सबूतों और गवाहान के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम रिजवान को इक़दाम कत्ल का मुजरिम करार पाती है। लिहाजा दफा 144 और दफा 300 के तहत मुजरिम रिजवान को 15 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। हेलो हानिया। जी जनाब। जी बोलिए, क्या बात? तुम घर कब तक आ रहे हो? बस काम खत्म होते ही खादिम अपनी बेगम की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। ओके ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं। ओके, टेक केयर, बाय। बाय। तुम ठीक थे भाई, हमेशा से ठीक कहते थे। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई तुमने कहा था ना, ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा और दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अपने भाई को ही देख ले,
वो ढोल बजाने की कोशिश में अपना ही बैंड बज गया। खूब यार। मैंने जितनी कुर्बानी और मेहनत बाहर जाने के लिए की ना, अगर उतनी मेहनत यहीं पे रहकर करता रहा तो कुछ तेरी तरह बन ही जाता। काश मैंने तेरी बात पहले ही मान ली होती। मेरे बाप की तौबा, अब कभी भी बाहर जाने का सोचूं भी नहीं मैं। अफजल मेरे भाई, हमें बाहर भी किसी से पहचाना जाता है, हमारे मुल्क के नाम से, क्योंकि हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है, हमारी रिवायात, हमारी सकाफत है। मैंने हमेशा यही सोचा था कि जो भी बनूंगा, जो भी करूंगा, अपने मुल्क पाकिस्तान में रहकर ही करूंगा और पाकिस्तान के लिए ही करूंगा। मेरे भाई, जब अपने घर में आग लगती है ना अफजल, तो अपने घर से भागा नहीं जाता, बल्कि उससे बचाया जाता। हमें तो यहां रहकर हमारे अपने निजाम को ठीक करना है, ताकि बाहर से लोग यहां पर कमाने के लिए आए, बजाय इसके कि हम बाहर जाएं। लेकिन ये सब मुझ अकेले के बस की बात तो है ही नहीं, मगर सोच कहीं से तो शुरू होती है। तू ठीक कह रहा है भाई, अब खुद ही को देख लो, कितनी मेहनत और लगन से, कितनी मुश्किलात का सामना करके वो सब कुछ पा लिया जिसकी तुझे चाहत थी। देख, हमारा रब हमें उतना ही आजमाता है जितनी हमारे अंदर सकत होती है, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। देख, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तू ठीक कह रहा है भाई। देख, अल्लाह जब एक दरवाजा बंद कर देता है ना, तो उससे बेहतर दूसरा दरवाजा खोल देता है। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। हम अपनी मेहनत, लगन और इबादत से अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। ये तो तूने सुना ही होगा, खुद ही को कर बुलंद देता कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। सफीरा, I'm in love with you. मैं तुम्हारे लायक नहीं हुआ। मुक़द्दर के सितारों को, मुक़द्दर के सितारों को ज़मीं पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है।
जादू